लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी आशीष मिश्रा अभी तक क्राइम ब्रांच के सामने नहीं हुए पेश। जांच कर रही कमेटी ने आज सुबह 10 बजे आशीष मिश्रा को किया था तलब। जांच कमेटी ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के घर पर चिपकाया था नोटिस। बेटे आशीष मिश्रा से किया पूछताछ के लिए किया है तलब। यूपी के लखीमपुर खीरी कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी योगी सरकार। लखीमपुर खीरी कांड में गिरफ्तार किए गए 2 लोग, पुलिस का दावा दोनों से पूछताछ में मिले कई सबूत। लखीमपुर मामले में न्यायिक आयोग का गठन, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव करेंगे जांच। 2 महीने में देंगे रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी कांड में सामने आया नया वीडियो। प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचलती दिखाई दे रही है 3 गाड़ियां। किसानों को टक्कर मारते हुए तेजी से आगे बढ़ी थार गाड़ी। घटना के बाद मौके पर मची चीख पुकार। लखीमपुर खीरी रवाना हुआ अकाली दल नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। दिल्ली एयरपोर्ट से भरी उड़ान। लखीमपुर खीरी पहुंची यूपी अल्पसंख्यक आयोग की टीम। पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। लखीमपुर केस में जारी है सियासी संग्राम। सहारनपुर में समर्थक नेताओं समेत हिरासत में लिए गए सिद्धू घंटों बाद पीड़ितों से मिलने की मिली इजाजत। बीकानेर में हाईवे पर दिन दहाड़े सामने आई डराने वाली तस्वीर। एक कांग्रेस नेता पर कुछ लोगों ने किया हमला। कार से बाहर निकालकर बुरी तरह से पीटा। हमले में नोखा कांग्रेस अध्यक्ष मेघ सिंह गंभीर रूप से घायल। हमलावरों की पिटाई में दोनों पैर में हुआ फ्रैक्चर। मोटे डंडों से कांग्रेस नेता मेघ सिंह पर लगातार प्रहार करते रहे हमलावर। पास खड़ी भीड़ बनी रही तमाशबीन। गंभीर रूप से घायल कांग्रेस नेता मेघ सिंह को नोखा अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत गंभीर। हमले के बाद बुलेरो में सवार होकर फरार हो गए हमलावर। गहलोत सरकार में सरेआम हुए इस हमले के बाद देर रात तक नहीं दर्ज हुई एफआईआर। मुंबई ड्रग्स मामले में आज आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई। जुडिशियल कस्टडी के कोर्ट के फैसले के फौरन बाद दाखिल की गई जमानत याचिका। 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे गए शाहरुख के बेटे। कोर्ट ने खारिज की आर्यन खान की एनसीबी कस्टडी की मांग। एनसीबी के दफ्तर में गुजरी आर्यन खान की रात। कोरोना टेस्ट के बिना नहीं भेजे जा सकते हैं जेल। आर्यन खान के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया अचित कुमार। कोर्ट ने 9 अक्टूबर तक एनसीबी कस्टडी में भेजा। ड्रग्स मामले में फंसे शाहरुख के बेटे के समर्थन में आगे आए अभिनेता ऋतिक रोशन सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा, गुजर जाएगा मुश्किल वक्त। भारतीय वायुसेना आज मना रही है 89वां स्थापना दिवस। 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी वायुसेना की स्थापना। फ्लाई पास्ट में सूर्य किरण विमानों ने हिंडन एयरबेस से भरी उड़ान। The aircraft now taking off. एयरबेस स्टेशन पर वायुसेना गाजियाबाद हिंडन एयरबेस से सारंग ध्रुव हेलीकॉप्टर ने भी भरी उड़ान। आकाश में शानदार परफॉर्मेंस का दिया नजारा। हिंडन में फ्लाई पास्ट में भारतीय सेना के सबसे दमदार विमान राफेल का दिखा दमखम। तेज रफ्तार और अचूक वार है राफेल की पहचान। भारतीय सेना के चर्चित फाइटर प्लेन सुखोई का भी दिखा दम। अब भारत में तैयार किया जा रहा है ये रूसी फाइटर प्लेन। 3.5G। आकाश में आज खतरनाक लड़ाकू विमान मिराज की भी गूंजी गर्जना। भारतीय वायुसेना के बेड़े में इस वक्त शामिल है 50 से ज्यादा मिराज विमान। से भारतीय नागरिकों को वापस लाने में पाकिस्तान पर फतेह में सबसे ज्यादा चर्चित रहने वाले विमान मिग-29 की भी नव में दिखी दस्तक। हाल ही में मिग-29 को किया गया अपग्रेड। आकाश में दिखा भारत में बने लड़ाकू विमान तेजस का जलवा। 3000 किलोमीटर है तेजस की मारक क्षमता। फ्लाई पास्ट में अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर भी दिखा रहे दम। कठिन चुनौतियों के बीच सेना के लिए आपूर्ति के लिए सक्षम। आज फ्लाई पास्ट में हिंडन के नभ पर फहराएगा सबसे बड़ा खादी का तिरंगा। हिंडन एयरबेस पर पैराशूट में भी नभ पर दिखाई करतब। आकाश में काफी ऊंचाई से लगाई छलांग। दिल्ली में कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान। कपड़ा फैक्ट्री में आग इतनी भीषण कि आग पर काबू पाने के लिए 17 दमकल गाड़ियों का किया गया इस्तेमाल। अलवर के बानसूर में पाइप की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू। अलवर में आईपीएल पर सट्टा लगाते 2 बुकी गिरफ्तार, 11 मोबाइल और लैपटॉप जब्त। महाराष्ट्र के थाने में 17 टन सेब से भरा ट्रक पलटा, कोई घायल नहीं।
यूपी के बाराबंकी में कल हुए भीषण हादसे में पुलिस ने ट्रक और बस मालिक के खिलाफ दर्ज किया केस। हादसे में 15 की गई थी जान, 11 लोग हुए थे घायल। देवा थाना क्षेत्र में किसान पथ पर कल हुए हादसे में एफआईआर के बावजूद उठे सवाल। लोग सड़क पर भारी तादाद में आवारा पशुओं की मौजूदगी को लेकर उठा रहे हैं सवाल। हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। बाराबंकी में पिछले 2.5 महीने में आवारा पशुओं की वजह से हुए हादसे में 33 लोगों की जा चुकी है जान, लेकिन आवारा पशुओं की समस्या फिर भी बनी हुई है। जनता पर महंगाई की पड़ी मार, फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे महंगा, 1 लीटर पेट्रोल का दाम 103 रुपए 54 पैसे। दिल्ली में डीजल प्रति लीटर 35 पैसे हुआ महंगा। दिल्ली में 1 लीटर डीजल का दाम 92 रुपए 12 पैसे। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आज दिन भर सजेगा विचारों का महामंच। देश दुनिया के सभी बड़े मुद्दों पर दिग्गजों के साथ मंथन। आईटीजी के चेयरमैन और इंडिया टुडे ग्रुप एडिटर इन चीफ अरुण पुरी ने कोरोना संकट का किया जिक्र। अरुण पुरी ने कहा, पिछले 2 साल में कोरोना महामारी ने देश और दुनिया को पहुंचाई भारी शारीरिक और आर्थिक क्षति। अभी भी बरकरार है कोरोना संकट। The pandemic has put economies across the world into a tailspin. Every country is wondering what kind of recovery they will have. आतंकी हमले में 2 शिक्षकों की मौत के खिलाफ आज जम्मू में जमकर हुआ प्रदर्शन। मृतक शिक्षक के घर के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों ने आतंकी हमले में आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने का उठाया मुद्दा। पाकिस्तान के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जम्मू कश्मीर में कल दहशतगर्दों ने बहाया था बेगुनाहों का खून। आतंकी हमले में 2 स्थानीय लोगों की मौत। श्रीनगर के ईदगाह इलाके के सरकारी स्कूल में हुई आतंकी वारदात। महिला प्रिंसिपल और टीचर को मारी गोली, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत। आतंकी वारदात से स्कूल और आसपास के इलाके में पसरा खौफ। गोलीबारी के बाद फरार हुए आतंकी। आतंकवादी हमले के बाद छावनी में तब्दील हुआ श्रीनगर का स्कूल। सेना और पुलिस ने शुरू किया तलाशी अभियान। आतंकी हमले में मारे गए 2 शिक्षकों के घरों में मातम। श्रीनगर के आलोची बाग की रहने वाली थी प्रिंसिपल सतिंदर कौर। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली स्कूल पर हमले की जिम्मेदारी। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, आतंकियों को मिलेगा करारा जवाब। और इस साजिश को नस्तनाबूद करना होगा। इस पूरे इकोसिस्टम को ही समाप्त करने का हर पुरजोर प्रयास किया जाएगा। स्कूल पर आतंकी हमले से जम्मू कश्मीर में भड़का गुस्सा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान, पाकिस्तान को चुकानी होगी इसकी कीमत। श्रीनगर में 2 शिक्षकों की हत्या के बाद बढ़ा बवाल। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन। सरकार से कश्मीर घाटी में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग। श्रीनगर में मक्खनलाल बिंद्रू के घर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी घर वालों से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में पिछले 36 घंटों में आतंकियों ने 5 लोगों की ली है जान। मंगलवार रात 1.5 घंटे में 3 लोगों की हत्या। कश्मीर में हालिया आतंकी वारदातों को लेकर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक। एनएसए अजीत डोभाल भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की फायरिंग में एक संदिग्ध की मौत। ड्राइवर फरार। मोंगल ब्रिज पर चेकिंग के लिए नहीं रुकी बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी। पुलिस के मुताबिक नाका पार्टी पर मौजूद है जवानों पर की गई गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। सेल्फ डिफेंस में फायरिंग। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की 3 बहनों के घरों पर आयकर के छापे। पुणे और कोल्हापुर में कार्रवाई। महाराष्ट्र के बारामती में भी इनकम टैक्स की छापेमारी। डिप्टी सीएम अजीत पवार के करीबी पर कसा शिकंजा। जंदेश्वर शुगर मिल में मामले में हुई छापेमारी। अजीत पवार ने बताया राजनीतिक रंजिश का नतीजा। पीएम मोदी ने ऋषिकेश में वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए देश को सौंपे 35 ऑक्सीजन प्लांट। पीएम केयर फंड के तहत हुआ निर्माण। राजनीतिक जीवन में पीएम मोदी के 20 साल पूरे। खास मौके पर बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को दिया सेवा और समर्पण का संदेश। गरीबों के उत्तर मोदी जी ने राज्य और केंद्र सरकार के मुखिया के तौर पर 20 साल पूरे कर लिए। उधम सिंह नगर में किसानों के उग्र प्रदर्शन की वजह से रद्द हुआ कैबिनेट। अरविंद पांडे का दौरा। झांसी के एक प्राइमरी स्कूल में झाड़ू लगाती छात्रा का वीडियो वायरल। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिया सख्त कार्रवाई का आश्वासन।
हनुमानगढ़ के सरकारी अस्पताल में परिजनों का हंगामा, डॉक्टर पर गर्भवती महिला के इलाज में लापरवाही का आरोप। वलसाड में बच्चा चोरी के आरोप में महिला को लोगों ने बुरी तरह से पीटा, नवसारी से भीख मांगने वलसाड आई थी महिला, मॉब लिंचिंग का केस दर्ज।